हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 9th का अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ। हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ हैं, हम किन्हें पदार्थ कह सकते हैं। इसका हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं। हम अपने चारों ओर देखें तो हमारे लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं दिखाई देंगी, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि कौन सी वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे हम पदार्थ कहेंगे। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, और पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, पशु, पानी की एक बूंद या एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो इस पृथ्वी पर दिखाई देता है, जो स्थान को घेरता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, वजन होता है, भार होता है, और ये कुछ स्थान को घेरती हैं। इसी कारण से हम इसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं स्थान को घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनमें आयतन होता है, उन्हें हम पदार्थ कह सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल से सभी मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है। पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया है। ये पंच तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो वस्तु सजीव हो या निर्जीव हो। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पंच तत्वों से बना शरीरा। ये पंच तत्व से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों चाहे निर्जीव हों। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थों को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर
दो प्रकार से वर्गीकृत किया है, एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर और एक भौतिक गुणधर्मों के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो इस अध्याय में हम केवल भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और रासायनिक गुणों के आधार पर आगे अध्ययन करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके बाद है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होती है। पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार से रेत होती है उसमें कण होते हैं, उस तरह से होते हैं, ये वैज्ञानिकों ने माना है। आइए क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। तो इस अध्याय में हम क्रियाकलाप के माध्यम से जानेंगे कि पदार्थ सतत होते हैं या कणों से मिलकर बने होते हैं। तो एक क्रियाकलाप करते हैं हम। क्रियाकलाप में दिया गया है कि एक 100 ml बीकर लेते हैं। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा दें कि जल जहाँ तक जल भरा है वहाँ तक उस बीकर में निशान लगा देते हैं। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल देते हैं। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान देते हैं कि जल के स्तर में कोई बदलाव आया है कि नहीं आया है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? एक कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इस क्रियाकलाप में दो प्रश्न आए हैं कि जल के स्तर में क्या बदलाव आया है। तो देखिए, नमक अगला है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? ये कहाँ गायब हो गए? इसका उत्तर हमें देना है। तो देखिए, नमक पानी में घुल जाता है, अर्थात यह पानी में समान रूप से फैल जाता है। दूसरा है, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक के कण पानी में अंतराणविक स्थान या पदार्थ के कणों के बीच की जगह में पहुंच जाते हैं। दूसरा अगला है, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? नहीं, पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो जल के अंदर अंतराणविक स्थान होता है उसी में वह विलीन हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। अगला है,
इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। हम समझ गए हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। जो नमक या शर्करा का घोल नमक या शर्करा को हमने पानी में घोला था तो वह पूर्ण रूप से घुल गए और अंतरा आणविक स्थान वह पदार्थ के अणुओं के बीच में होता है जो उसमें पहुंच जाते हैं। पदार्थ सतत नहीं होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो हमें स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। देखिए है कि पूर्ण रूप से घुल जाती है और उसके पानी में स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अगला है कि पदार्थ के एक कण कितने छोटे होते हैं। तो इसका उत्तर हम बता रहे हैं आपको कि पदार्थ के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। इसको भी हम क्रियाकलाप से देख लेते हैं। क्रियाकलाप अगला है पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लेते हैं। इसी प्रकार से 100 ml पानी में से भी घोल लेते हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला देते हैं। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला देते हैं। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तनुकृत करते हैं या मिलाते जाते हैं। क्या जल अब भी रंगीन है? क्या जल अभी भी रंगीन है? तो देखिए हाँ, इस प्रश्न का उत्तर है हाँ, पानी अभी भी रंगीन है। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल पानी की एक बड़ी मात्रा लगभग 1000 लीटर को रंगीन बना सकते हैं। उपरोक्त प्रयोग से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में अनेक छोटे छोटे कण होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आगे है यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा लगभग 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे या होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डिटॉल से भी हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी हमें महक मिलती रहती है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद। इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे।